हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के खासकर टेट के लिए 600 प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बहुविकल्पी से शुरू कर रहे हैं। इसको ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास की प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये तीनों बाल्यावस्था की विशेषताओं में अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये तीनों सही माने जाते हैं। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा के अंदर तो कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। बालकों के अधिगम या बालकों के सीखने का सर्वाधिक प्रभाव मनोवैज्ञानिक वातावरण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे ज्यादा आवेग किशोरावस्था में उत्पन्न होते हैं, इसका ध्यान रखें। किशोरावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन और सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, ये तीनों उपयुक्त, तीनों सही हैं, तीनों सही माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो इसमें ध्यान दें कि जो संचय की प्रवृत्ति होती है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं होती। संचय की प्रवृत्ति, ठीक है, ये नहीं होती है। ये इस निशान पर नहीं ध्यान देंगे। संचय की प्रवृत्ति ये किशोरावस्था में नहीं होती, तो खर्च में ज़्यादा विश्वास करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। वाटसन ने कहा है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उत्तेजना या भाव में उथल पथल। उत्तेजना या भाव में उथल पथल जब होती है तो उसे हम संवेग कहते हैं। बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृत अवलोकन। सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या होता है। प्रकृत अवलोकन होता है। वह प्रकृत स्वभाव को अवलोकित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का सही प्रयोग होता। व्यवहारवाद की स्थापना किसने किया था। वाटसन ने किया था। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था। वाटसन ने मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया था। वाटसन ने। बालकों के साथ फोबिया पर कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक वाटसन थे। किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव में उन्हें डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक तक की अपराधी भी बना दूंगा। तो ध्यान दें, ये चीज 13वें क्वेश्चन का देखें, इसको वाटसन ने ही कहा था। किसने कहा था। वाटसन ने ही कहा था कि 1 दर्जन बच्चे दो, हम इसको कुछ भी बना सकते हैं। मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादन किसने किया था। मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादन फ्राइड ने किया था। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। बर्दीमर। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक बर्दीमर को माना जाता है। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास। बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास लेता है। तो खेल के माध्यम से ही तो होता है। समूह में खेलने के कारण अन्य बच्चों से भी सामाजिक गुण प्राप्त करता है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम व भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ये फ्राइड ने कहा। फ्राइड ने मनोविश्लेषण में कहा है। बालकों के विकास की किस अवस्था को कठिन काल के रूप में, किशोरावस्था को कठिन काल के रूप में माना गया है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं। वातावरण। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण माने जाते हैं। और शिक्षकों को बालक में राष्ट्रीयता के विकास हेतु करना चाहिए। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। इस तरह से 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। आगे फिर और प्रश्नों को लेकर के 20 प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।